हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एथिक्स कमिटी ऑफ लोकसभा। तो मेन देखिए, इसके मेन कॉन्टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों ये जो है ये टॉपिक डिस्कशन में आई है। तो मेनली जो एथिक्स कमिटी ऑफ लोकसभा है, इसके क्या क्या पावर्स है, इस तरीके से इसको सेटअप किया गया था राज्यसभा में भी। इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रिविलेज कमिटी के साथ इसके मेन डिफरेंसेस क्या है। तो आपके देखिए GS 2 पेपर में जो इंडियन पॉलिटी पार्ट है या फिर GS 4 में जो एथिक्स पार्ट है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली लोकसभा के एथिक्स कमेटी ने एक इनिशिएशन स्टार्ट किया है कि मेन कहा गया था कि एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने ब्राइब यानी कि घूस का सहारा लिया था पार्लियामेंट में क्वेश्चन करने के लिए। तो इसके ऊपर कैश फॉर क्वेरी ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से एथिक्स कमेटी एक इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो देखिए यहाँ पे ये कमेटी जो है अलग अलग प्रोसीडिंग्स के थ्रू कंडक्ट करती है। कुछ भी अगर एलिगेशंस लगाया गया उसके जो एविडेंसेस को गैदर करने के लिए और उसको इन्वेस्टिगेट करती है फ्रॉम ऑल द रिलेवेंट पार्टीज। तो इसमें देखिए क्या क्या कंप्लेंट एसोसिएटेड है, किस तरीके से कंप्लेंट को लाया गया है, उसके विटनेसेस और जो भी व्यक्ति एक्यूज्ड है यानी कि जो MP एक्यूज्ड है उनके बारे में। तो यहाँ पे एथिक्स कमेटी क्या करती है, सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर देखा कि डेफिनेटली ये अगर MP एक्यूज है तो उनके खिलाफ यहाँ पे रिकमेंडेशंस दे सकती है। तो पोटेंशियल पनिशमेंट क्या हो सकती है कि जो भी MP है उनको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सस्पेंशन किया जा सकता है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में जो इंडियन पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। दो टाइप के पार्लियामेंट्री कमिटी होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग कमिटी, एक दूसरा एडहॉक कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी क्या होता है कि परमानेंट इन नेचर होती है, यानी कि ये रह जाती है। लेकिन एडहॉक कमिटी परमानेंट नहीं होती है। जिस मकसद के लिए इसको जो है स्टार्ट किया गया था वो जब काम खत्म हो गया तो इसको बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइम में एडहॉक कमिटी बनाया जाता है फॉर शॉर्टर पीरियड्स। स्टैंडिंग कमिटी की अगर बात करेंगे, दो मेन स्टैंडिंग कमिटी होती है। एक होती है फाइनेंशियल कमिटी, इसके 3 पार्ट होते हैं, एस्टीमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस। और दूसरा अगर बात करेंगे डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, इसके टोटल, इसको शॉर्ट फॉर्म में DRSC भी बोला जाता है। तो इसके टोटल 24 कमिटीज होती है, उनमें से 16 जो है ये अंदर लोकसभा आती है और 8 जो है अंदर राज्यसभा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके अगर पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के बुक में बहुत ही डिटेल में इसके बारे में मेंशन किया गया है। आप इसको पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे मेनली जो लोकसभा के जो या फिर पार्लियामेंट के एथिक्स कमेटी के बारे में। तो देखिए इसके ओरिजिन की अगर बात करेंगे तो 1996 में तो पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया था कि सजेशन दिया था कि एथिक्स कमेटी होनी चाहिए। फिर क्या हुआ कि 1997 में राज्यसभा में एथिक्स कमेटी कंस्टिट्यूट किया गया और 13 लोकसभा में जो कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ने रेकमेंड की कि लोकसभा में भी एथिक्स कमेटी होनी चाहिए। और सन 2000 में क्या हुआ था कि एडहॉक जो एथिक्स कमेटी लोकसभा में टेम्पोरेली स्टार्ट किया था और 2015 में देखिए बहुत सालों के बाद एथिक्स कमेटी परमानेंटली लोकसभा में लाया गया। तो 1997 में ये राज्यसभा में लाया गया था और 2015 में ये लोकसभा में लाया गया था। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। टोटल यहाँ पे मेंबर्स होते हैं 15 मेंबर्स, यानी कि ये मेंबर्स MPs ही होते हैं। तो अगर देखिए लोकसभा के जो एथिक्स कमेटी उसमें लोकसभा के MPs होंगे और राज्यसभा के जो एथिक्स कमेटी उसमें राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। और यहाँ पे स्पीकर जो है इन मेंबर्स को 1 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, जो भी यहाँ पे राज्यसभा के हो या फिर लोकसभा के हो। तो मेन फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ भी कंप्लेन अगर लाया गया फॉर द एथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा तो उनको स्पीकर के सामने लाया जाते हैं और रिकमेंडेशंस दी जाती है। यानी कि कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो अनएथिकल तो स्पीकर के सामने लाया जाता है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। मेन यहाँ पे देखिए कि कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं मेंबर्स उसको फॉर्मुलेट किया जाता है कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसीजर है यहाँ पे। और कुछ अगर अमेंडमेंट्स भी अगर करना हो कि कोड ऑफ कंडक्ट में टाइम टू टाइम, वो भी एथिक्स कमेटी यहाँ पे जो है सजेशन देती है, रिकमेंडेशन देती है। तो बहुत सारे काम है यहाँ पे जो एक
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए ऐसे पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, स्पेशली द फंक्शंस। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एथिक्स कमिटी और प्रिविलेजेस कमिटी में अक्सर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। तो मेन देखिए कि जो एथिक्स कमिटी है और प्रिविलेजेस कमिटी, उनके कामों को अक्सर जो है ओवरलैप हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए कुछ भी अगर एलिगेशंस हो किसी भी एमपी के ऊपर, तो उसको जनरली दोनों ही जो बॉडी के पास भेजा जा सकता है, यानी कि एथिक्स कमिटी के पास भी भेजा जा सकता है या फिर प्रिविलेजेस कमिटी के पास भी भेजा जा सकता है। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा अगर सीरियस एक्विजिशन हो यहाँ पे, तो उसको जो प्रिविलेजेस कमिटी के पास भेजा जाता है। इसमें देखिए एक नॉन एमपी वो भी जो है इंटरोगेटेड किया जा सकता है थ्रू प्रिविलेजेस कमिटी, और इसमें जो भी एक्शंस है, तो अगर किसी भी वजह से लगा जाए कि किसी भी लोकसभा की जो उसकी अथॉरिटी या फिर उसके डिग्निटी के ऊपर ये सवाल खड़े कर सकता है यहाँ पे, तो एक नॉन एमपी को भी यहाँ पे इंटरोगेट किया जा सकता है। तो एथिक्स कमेटी के कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, तो यहाँ पे अगर कुछ केस ऑफ मिसकंडक्ट हो, जो एमपी इन्वॉल्व है वहाँ पे, उसी में यहाँ पे एथिक्स कमेटी जो है इन्वेस्टिगेशन करती है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अभी जो मेन केस आया कि ब्राइबरी, यानी कि एक एमपी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन करने के लिए ब्राइब लिया था, तो उसमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन बहुत ही अगर सीरियस काम हो तो वो प्रिविलेजेस कमेटी के ऊपर डिस्कस किया जाता है। तो देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसके टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको एनालिटिकली मेंस में भी उसको एक्सप्लेन किया जा, आपको पूछा जा सकता है। तो उसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एनालिटिकली एक्सप्लेन करने होंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द एथिक्स कमिटी ऑफ लोकसभा। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।